This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Bull broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, हमारी मार्केट आज फिर से बहुत ज़बरदस्त उसने रैली लिया। स्टार्ट होते ही विद इन 15 मिनट्स में हमने 182 प्लस होते हुए देखा मार्केट को, 41,435 का लेवल। उसके बाद सेलिंग आई तो थोड़ी सी नीचे आई, उसके बाद फिर ऊपर गई और फिर गिरी तो +1 पे आ गई, माइनस पे नहीं गई। उसके बाद फिर ऊपर नीचे होती रही और 151 प्लस, उसके बाद फिर सेलिंग आ गई कंटिन्यूस और -17 पे गई और अभी जो है 31 प्लस पे खड़ी है। ऑन दी अदर हैंड द इंडियन मार्केट इज़ डाउन अगेन टुडे। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि 122 पॉइंट्स का लॉस है। और जैसा कि कल मैंने कहा था कि ये जो टेंशन चल रहा है इससे इंडिया को बेहतर नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेन कंपनीज़ हैं जो अपना डाटा बेस वगैरह वहाँ रखती है या उनसे कंप्यूटर का काम कराती हैं, वो वरी हो रही हैं, वहाँ से भागने की कोशिश कर रही हैं। एंड दैट इज़ इम्पैक्टिंग द मार्केट ऑल्सो, बिकॉज इन्फोसी वगैरह जैसी कंपनी बड़ा रोल प्ले करती है इंडियन मार्केट में, बहुत बड़ा उनका शेयर है। इन्फोसी वो कंपनी जो 10 रुपये पे मैंने लॉन्चिंग में हेल्प किया था उनके, और आज वो कई हज़ार का शेयर है और वो बहुत बड़े तादाद में इंडियंस को जॉब देते हैं जो कि बाहर वालों का काम यहाँ करते हैं। रात भर वो काम करते हैं, सुबह को रात को जाते जाते वो भेजते हैं और सुबह सुबह वेस्ट में जो है ना उनको अपना लेटेस्ट बुक ऑफ अकाउंट, मेडिकल रिकॉर्ड, हर चीज़ मिल जाती है। बहुत बड़ा काम है। तो वो इस तरह के कारोबार में और दूसरे इन्वेस्टमेंट में इंडिया को हर्ट हो रहा है। हमें भी हो रहा है, लेकिन हमें कम हो रहा है, उनको ज़्यादा हो रहा है। दुनिया भर की अगर बात की जाए तो कल तेल की कीमत में इजाफा रहा और तकरीबन $50 के करीब तेल पहुंच चुका है, 49.78। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि डॉ में 112 का इजाफा है, SP में 9 का इजाफा, नैस्डैक में 26, नीके में 79 प्लस, हैंगसेंग 164 प्लस, शंघाई 6 प्लस, सेंसेक्स यानी बॉम्बे का मार्केट जो है वहाँ 122 का लॉस है और सिंगापुर में 3 का लॉस है। यूके में 24 का लॉस, FTSE 100, डैक्स यानी जर्मन इंडेक्स में 15 का लॉस है, कैक में 4 का लॉस है, आईबेक्स स्पेनिश स्टॉक में 9 का लॉस है। यूके के बारे में ख़ास तौर से बताता चलूँ कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है जो इसी बेसिस पे आई हैं कि ब्रिटेन को यूरोप से अलग होना है, उन्होंने ऐलान कर दिया एक टाइम फ्रेम कि मार्च के महीने में ये आस्ते आस्ते अलग होने का जो प्रोसेस होता है आर्टिकल 50 को इन्वोक करेंगी और एक सेपरेशन का प्रोसेस शुरू होगा जो 2 साल में कंप्लीट होगा। उसके अनाउंसमेंट होते ही जो है ब्रिटिश पाउंड मज़ीद नीचे आ गया, 1.21 का हो गया टू ए डॉलर कंपेयर टू 1.6 एट वन टाइम। मैं हमारे जो पाकिस्तानीज़ और पाकिस्तानी निजात ब्रिटिश लोग हैं जो पाकिस्तान में पैसा लगा रहे हैं, जैसे मंजर साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, उनको मैंने जब 1-1.5 महीने पहले एडवाइस दिया था कि आप लोग ब्रिटिश पाउंड बेच के पाकिस्तानी रुपीज़ ले लें और जल्द से जल्द पाकिस्तानी शेयर्स भी ख़रीद लें। जिन लोगों ने मेरी बात सुनी उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो चुका है, क्योंकि पाउंड वीक हो गया। अगर वो सिर्फ अपने पैसे को वापस आज ले जाते हैं तो उसी पे उनको बहुत बड़ा गेन मिलेगा। प्लस उन्होंने जो जो शेयर्स लिए थे मेरे रिकमेंडेशन पे वो सब के सब बढ़ चुके हैं, दे हैव मेड लॉट ऑफ मनी। तो पूरे पाकिस्तानियों को और जो पाकिस्तानी निजात फैमिली के लोग हैं पूरे दुनिया में, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है और कहीं ना लगाएं, अपने जो असली आपके आबा अजदाद का मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पैसा लगाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई इस वक्त पाकिस्तान में है, कहीं नहीं है। ब्रिटेन में नहीं है, जापान में नहीं है, US में नहीं है, यूरोप में नहीं है। यहाँ ग्रोथ है, यहाँ अभी बहुत बड़ी तादाद है भूखी प्यासी। अभी भी यहाँ पे 30%, 6 करोड़ आपके भाई बंद भूखे हैं, उनको दूध नहीं मिलता, उनके बच्चे स्टंट हो जाते हैं, उनको चीनी नहीं मिलता दिल भर के, वो मीठा नहीं खा सकते, वो अभी तक आटा नहीं खा सकते। यहाँ के जालिम हुक्मरान और कारोबारी लोगों ने आपस में मेल जोल करके चीनी की कीमत 37 के बजाय 80 में बेचते हैं। दूध पूरे दुनिया में 15-16 रुपये लीटर बिक रहा है, यहाँ 120 रुपये 80 रुपये का बिकता है। आटा
गंदम जो है आजकल 17 रुपये का, रशियन गंदम जितना चाहे आप ले सकते हैं। 17 रुपये का गंदम हो तो 20 रुपये से ज़्यादा का आटा नहीं होना चाहिए। यहाँ 50 रुपये का आटा है। यही वजह है कि बेइंतहा यहाँ पे गुर्बत है। आप लोग जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सोच लीजिए कि किसी छोटे बच्चे की एक वक्त का भूख आप ख़त्म कर देते हैं। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, अल्लाह ने आपके हाथ में कुछ पैसे दिए हैं तो आप लगाएं अपने मुल्क में, अल्लाह भी आपसे खुश होगा और आपको इन रिटर्न इस माली दुनिया में भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना रिटर्न हमारी मार्केट दे रही है इस वक्त कोई मार्केट नहीं दे रही है। चैलेंज करता हूँ, कोई मुझको बताया कि किससे बेहतर मार्केट है तो मैं उसको अपना गुरु मानूंगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब बड़ी खुशी हुई है, 2 हफ्ते बाद मिल गया मेरा नंबर। आज क्या मिला? 2 हफ्ते बाद नंबर मिल गया। अच्छा, इतना रश लग गया। अच्छा तारिक साहब, ऐसा कि मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, सलीम साहब वेलकम और शो मेरे पास ना TRG है और FCPL है। TRG और FTPL सदीक 3। अच्छा, सिद्दीक स्टील प्लेट, हाँ जी सर। STPL और TRG है सर मेरे पास। TRG है। अच्छा जी, इस मैंने पे इन्हें रखा हुआ है संभाल के। अच्छा, TRG का भाई ये है कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, कॉल सेंटर वगैरह मैनेज करती है। इस तरह की कंपनी को मैं इंडिया में जानता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है, एक प्राइड है मेरा कि ड्यू टू माय पर्सनालिटी एंड प्रेजेंटेशन स्टाइल, अबू धाबी में जब अबू धाबी कमर्शियल बैंक में हमने कंपनीज़ को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया कॉर्पोरेट बैंकिंग में, तो वो एक कंपनी थी इन्फोसी, उसको मैंने इंट्रोड्यूस कराया था। वो सारे लोग जो थे बहुत जीनियस लोग थे, लेकिन बड़े शाई किस्म के लोग थे, स्टेज पे आते हुए कांप रहे थे, और उनको 10 रुपये का शेयर बिचवाया था। इंडियंस ने, हमारे सब ने ख़रीदा था। आज वो कई हज़ार के शेयर्स हैं। वजह यह है कि इन्फोसी करोड़ों लाखों लाख लोगों को जॉब देता है, दे सकता है, इसलिए कि इंडिया में लेबर बहुत चीप थी, अभी भी है, और वेस्ट में बहुत महंगी थी, और कंप्यूटर तो कोई बॉर्डर नहीं होता। इस तरह से वो बहुत बड़ी तादाद में काम इंडिया लेकर आए। TRG उसी किस्म का काम करता है, लेकिन इतनी हमने इसमें ग्रोथ नहीं देखी है। इस तरह की कंपनी रिस्की होती हैं, ये बहुत ऊपर भी जा सकती हैं, बहुत नीचे भी जा सकती हैं, कोई इनका बेस नहीं होता। TRG जिस लेवल पे अभी बिक रहा है वो थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लगता है, 35 वगैरह तक तो ये ठीक है। बहरहाल आपने लिया हुआ है, लेकर बैठे रहें, दुआ करें कि TRG जो है नेक्स्ट इन्फोसी बन जाए और ये हज़ारों का शेयर हो जाए। हो सकता है। इन्फोसी की ख़ास बात यह है कि वो जो है कमाता है वो सही दिखाता है और लोगों को बहुत अच्छे मराद देता है कंपेयर टू ऑल अदर ऑफिसेज। उनके ऑफिस में आप जाए तो लगता है कि जन्नत का समा है। ग्लास बिल्डिंग विथ ऑल प्लांट्स इनसाइड, बेहतरीन तनख्वाह, बेहतरीन हर चीज़ देता है अपने स्टाफ को, जितना देता है उतनी उनसे लेता भी है। तो इंडिया की बहुत बड़ी आमदनी जो है ये इससे है, और यही वजह है कि इंडिया आजकल सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ टेंशन। दे कैन नॉट अफोर्ड बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव। जहाँ तक सिद्दीक स्टील प्लेट का सवाल है, जनाब ये एक छोटी सी कंपनी है, कई दफ़ा इसको बहुत डीलर्स वगैरह चलाते थे और फिर ऊपर आ जाता था, फिर नीचे आ जाता था, लेकिन अब ये लगता है क्योंकि मईशत इतनी अच्छी होती जा रही है कि टिन प्लेट अगर ये बनाते हैं तो इनका भी डिमांड है और इनका भी चल रहा है, और ये मेरे ख्याल में दे आर डूइंग वेल नाउ। हाई लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम जनाब। वालेकुम सलाम। आपसे बात होती है तो बड़ी खुशी मिलती है हमें। बहुत थैंक यू सर। मेरा नाम मोहम्मद अनीस है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। मोहम्मद अली साहब वेलकम शो सर। जी, मुझे ये जो PIBTL है जो जिसका माशाल्लाह बहुत अच्छा कह रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी। तो ऐसे शेयर का रेट तो यहाँ दिखाना चाहिए, आपकी जो पट्टी पे आते हैं अच्छा। रेट कम नहीं नजर आता, वो कचरों का लगा दिया सिल्क में। ये कल भी एक साहब ने सीरियल का जिक्र किया जो उनके पास है, एक बेहतरीन शेयर, बहुत मैं पसंद करता हूँ उसको। और किसी ने मुझे पॉइंट आउट किया कि परवेज़ अहमद सिक्योरिटी का शेयर अभी तक चल रहा है। ये ऐसा शेयर है जिससे मैं नहायत नफ़रत करता हूँ, जैसे खादिम अली शाह से नफ़रत करता हूँ। ये परवेज़ सिद्दीकी आया और आते आते 100 रुपये का हो गया, उसके बाद गिरा तो 1 रुपये 50 पैसे का हो गया। ये जो था जावेद उम्मद वोरा, वो जो था वो 300 का शेयर हो गया, उसके बाद से वो 1.5 रुपये का हो गया। ऐसे शेयर्स को क्या लगाना और क्यों लगाना, ये है क्या चीज़, कोई इनका बेस वेस नहीं है। ऐसे शेयर को हटाना चाहिए। PIBTL सॉलिड कंपनी, इंशाअल्लाह PIBTL जो है ऑपरेशनल हो जाएगा अगले साल जनवरी वगैरह में,
और आप लोगों की कमाई शुरू हो जाएगी। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जनाब। सर मैं शमशेर बात कर रहा हूँ लाहौर से। वेलकम टू शो सर। थैंक यू सर। सर मुझे पूछना था SSGC के बारे में, सुई सदरन, और सर सिंगर के बारे में। SSGC आपके ये सुई सदरन की बात कर रहे हैं आप? जी जी। बेहतरीन और सिंगर कंपनी के बारे में। सिंगर भी बहुत अच्छा कर रहा है जनाब। सिंगर आप लोगों को अगर याद हो, ज़्यादा बात पुरानी नहीं है, 2-3 हफ्ते पहले, ये 1-2 महीने पहले की बात है। सिंगर की मैनेजमेंट में चेंज आई, वो जो डच लोग थे वो चले गए बेच के। उसके बाद हमने देखा कि मैनेजमेंट में चेंज आया, पेल के काफ़ी लोगों को वो लेके गए। उस ज़माने में ये 15-16 रुपये का शेयर था, इसने राइट लाया, राइट ख़रीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। आज माशाल्लाह ये 44 रुपीज़ का शेयर है। और वो जो एक ग्रुप जिसने लिया है उनके पास शायद 24% शेयर है, वो फैमिली इंटरेस्टेड है इसको मज़ीद लेने के लिए। उन्होंने अभी बीच में ऑफ़र दिया कि 29 रुपीज़ में आप लोग शेयर दे दें। सिर्फ 2000 लोगों ने उनको शेयर बेचे। जब 44 की चीज़ है तो आप 29 में क्यों मांग रहे हैं भाई? आप और ज़्यादा दें, 50 रुपये दें तो लोग दे देंगे आपको। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज सिंगर भी चल पड़ा है, उसकी इतनी डिमांड हो गई है कि बल्क में परचेजिंग की बातें कर रही हैं। वो फैमिली जो आई है टेक ओवर कर वो जो लेना चाह रही है इतना ज़्यादा शेयर 51%, उसकी कोई वजूहत होंगी। और ये सिंगर इंशाल्लाह लाइक पेल विल डू वेल, डॉलर्स भी अच्छा करेगा। हाई और जो हमारे जो इस तरह के वाइट गुड बनाने वाली कंपनी, दे हैव ऑल्सो गॉट अ वेरी गुड फ्यूचर इन माई ओपिनियन। आज की जो इकनॉमिक हिस्ट्री में जो टर्न है उसमें हम लोग वाइट गुड्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। चाइना वगैरह अब नहीं रहा। एक ज़माने में ये चीज़ें इंग्लैंड में और जर्मनी में बनती थी, वहाँ से हटी तो कोरिया वगैरह गई, जापान गई, चाइना पहुँची। अब चाइना के बाद हमारी बारी है इंशाल्लाह। ये ऐसी चीज़ें या तो पाकिस्तान में बनेंगी या इंडिया बांग्लादेश में बनेगी। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलामुअलैकुम तारिक भाई। वालेकुम सलाम। मायरा इकबाल बोल रही हूँ। मायरा इकबाल, वेलकम टू शो। मुझे आपसे 2-3 शेयर्स के बारे में पूछना था। जी जी। एक तो मैरिड पैकेजिंग, गुड शेयर, और मीडिया टाइम और पेस। जी ठीक है। MDTL पेस। पहले हम बात कर ले। मैरिड पैकेजिंग एक छोटी पैकेजिंग कंपनी है। पैकेजिंग जो होती है किसी भी मईशत की एक बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है। जब वो चलती है इसका मतलब है हर चीज़ बिक रही है, तभी तो डब्बे बन रहे हैं। इसकी जो फ्लैगशिप कंपनी है इस सेक्टर में वो है पैकेजेस, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। कोई भी आदमी मुझसे पूछता है राह चलते हुए भी कि साहब मेरे पास पैसा है बताइए, तो एक पैकेजेस हमेशा मेरे मुंह से निकलता है। सॉलिड शेयर है, आपने ले लिया, हमेशा के लिए ले लिया, उसको कमाई आपको करते देता रहेगा। मईशत चल रही है, डब्बे बन रहे हैं, पैकेजिंग हो रही है, तो जाहिर मैरिट एक छोटी कंपनी लेकिन वो भी बहुत अच्छा कर रही है और आज बड़ी तेज़ी से वो भी बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह। मुल्क आगे जाता रहेगा। मुल्क इंशाल्लाह आपका इकनॉमिक सुपर पावर बनेगा अगले 10-20 साल के अंदर। कोई रोक नहीं सकता। जितना रोकने की कोशिश थी हो गई, ख़त्म। कल पूरे हमारी जो आर्मी और सब ने मिलकर ये तय कर लिया कि किसी दहशतगर्द को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो हाफिज़ सईद हो, चाहे वो कौन सा इकबाल है, क्या है, मसूद अज़हर है, हक्कानी ग्रुप है, सब ख़त्म। एवरीबडी शुड गो। ना इंडिया पे कोई अटैक करेगा, ना अफ़गानिस्तान पे कोई अटैक करेगा, ना शिया पे अटैक करेगा। जंग भी सबको सफाया कर दिया जाएगा। अगले 2-3 महीने में आप देखें क्या होने वाला मुल्क में। पाकिस्तान विल बिकम ए वेरी पीसफुल मॉडर्न स्टेट, न्यूक्लियर स्टेट, और ये अब इकनॉमिक सुपर पावर की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। जहाँ तक सवाल किया आपने पेस और MTDL का, इसको बोलते हुए थोड़ा सा रुकावट है कि मैं इसी ग्रुप में बैठा हुआ हूँ। MDTL तो वो कंपनी है जिसका ये चैनल है जहाँ से अभी आप ये शो देख रही हैं। अगर आपको मेरा शो पसंद आता है और आप देखती हैं कि जैसे कि अभी पहले कॉलर ने कहा कि बहुत देर बाद उनको कॉल मिली है, अगर ये इतनी डिमांड है तो लोग देख रहे हैं शो को। 3 बजे कौन सा चैनल इस तरह का शो करता है? कोई नहीं करता। ये जो बड़े बड़े सर वाले लोग आते हैं वो रात को आके अपनी तरफ से डींगे मारते हैं, अपनी दिल की बातें कहते हैं और उसको ऐसा एक्सप्रेस करते हैं जैसे कोई वो फैक्ट हो। हम लोग फैक्ट की बात करते हैं और 9 बजे सुबह को हम शुरू करते हैं शो। पहला शो मेरा दोस्त नासिर सुबह 9 बजे करीब शुरू करता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट को बुला के उनसे राय लेता है कि खबरें क्या चल रही हैं, क्यों चल रही है। कौन सा चैनल ऐसा करता है? कुछ चैनल है जो सुबह सुबह वो मॉर्निंग शो कॉल करते हैं, लेकिन हम लोग सीरियस चैनल हैं। 9 बजे से शुरू होते हैं, 5-6 बजे तक हम बिज़नेस शो करते हैं, फिर 4 शो हम वो भी करते हैं। अगर हमारा चैनल पसंद आता है, और आजकल आप देख रहे हैं कि इश्तिहार बढ़ रहे हैं,
तो ये इस कंपनी जो कि खाने का भी एक हमारा चैनल है जायका, हमारा अखबार है मीडिया डेली टाइम्स, ये सब चीज़ें अगर पसंद है तो ये चलेगा। जहाँ तक पेस का सवाल है, पेस ने अपनी तमाम जो वाजिबात थे वो पे ऑफ कर दिए वन वे और दी अदर विद ऑल द बैंक्स। नाउ दे आर फ्री और नाउ दे आर लॉन्चिंग 8 न्यू प्रोजेक्ट्स 4 बिलियन ईच विद द हेल्प ऑफ द बैंक्स। तो आप समझ सकते हैं कि उसका फ्यूचर क्या है। आज वो वॉल्यूम लीडर भी है, इसलिए इस पर मैं तफसीली बात कर भी सकता हूँ आज लीगली। थर्ड नंबर पे जनाब 31.9 मिलियन का काम हुआ है, 53 पैसा बढ़ के 12.02 का हो गया। साथ ही साथ हमारे ग्रुप के एक और कंपनी जिसका नाम है वर्ल्ड कॉल उसमें 75 मिलियन का काम हुआ है, 35 पैसा बढ़ के 3.13 का हो गया। ये वही कंपनी है जब ओमानी इसको चला रहे थे। ये कंपनी स्टार्ट की थी लाइक मेनी अदर सच कंपनीज सलमान तासीर साहब ने, जो हमारे गुरु थे दुबई में, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को लेके चलते थे। और जब उन्होंने पेस बनाया, वर्ल्ड कॉल बनाया, तो हम लोगों को बुला के बोला कि आ जाओ लाख लाख शेयर ले लो। हम लोग ने लिया भी क्योंकि हम उनको मानते थे गुरु अपना। तो उन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट पेश किया कि एक ऐसी कंपनी जो इंटरनेट एंड केबल आपको सब टीवी सब देगा, हमें बहुत पसंद आया था, ये आइडिया चला। लेकिन शायद उनकी कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थी कि उन्होंने अपना मेजर शेयर जो था वो ओमानियों को भेज दिया, ओमान टेल। ओमानियों को कहाँ आता है जी का काम हम करना, वहाँ जाके तो हम लोग काम करते थे, हम उनको सिखाते थे कि बैंकिंग कैसे होती है, टेलीकम्युनिकेशन कैसे। वो आ गए जी पैसे के ज़ोर पे और उन्होंने इस कंपनी का हशर कर दिया। अब वे कंपनी वापस चली गई है, देखा जाए तो वह बैक टू सलमान फैमिली। उन्होंने बाई बैक कर लिया है वर्ल्ड कॉल सर्विसेज के नाम से और उनकी कोई कंसल्टिंग कंपनी के नाम से। तो अब यहाँ पे अब ये प्रॉपर काम होगा, सख्ती से काम लिया जाएगा। ये चोरी चमारी जो भी चल रही थी सब ख़त्म की जाएगी, एफिशिएंसी आएगी। तो ये इस तरह की सर्विस की ज़रूरत तो है मुल्क में कि आप 1500 रुपये दे दें, आपको इंटरनेट भी मिल जाए बेहतरीन और आपको टीवी भी मिल जाए, तो ये चलेगा इंशाल्लाह। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। मैं आपने दो स्टील लेने का कहा हुआ है जी तो वो आज मतलब नीचे थोड़ा सा माइनस में चले गया था, तो मैं 13 भी समथिंग पे ले लिया था। तो उसके बारे में क्या कहेंगे, मतलब इसको हम होल्ड रखें हम इसको? सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा लाहौर। ये लाहौर पे कंपनी है जनाब, प्राइम लोकेशन इसकी है। आपने अगर इसका शेयर ले लिया तो आपको लॉस हो ही नहीं सकता। आपको पता है लाहौर की प्रॉपर्टी की क्या हालत है। शेखुपुरा में ज़मीन का पकड़ना मुश्किल हो गया है, तो आप लाहौर की तो समझ ही सकते हैं। देखिए ये इस तरह की जो कंपनी आप पकड़ लेंगे ना, इसमें आपको लॉस हो ही नहीं सकता। कल दो स्टील बंद हो जाए, आप कहें भाई ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मैं आपको इतना अरब देता हूँ। इसकी वैल्यू है ना, एक ज़मीन पर रखी हुई चीज़ है, लोहा है, लोहे की वैल्यू है। लोहा जब 88 में हमने एक फैक्ट्री खोली, गुजरानवाला से जाके ले आए मशीनें, 40 टन का वज़न डालता था, उसका काम ही था प्रेस करना, बर्तन बनाते थे मेलामाइन के। तो वो मिला था जनाब गुजरानवाला में हमें 65 हज़ार के, और वही चीज़ चाइना से आ रही थी 5 लाख की। और जो कराची में जो सो कॉल्ड बड़े सोफिस्टिकेटेड सिंध इंजीनियरिंग वगैरह 2.5-3 लाख रुपए मांग रहे थे, तो हम ले आए थे और उसका वो काफ़ी ज़माने तक वो चलता रहा। अभी उसको बेचा तो वो एक एक जो है मशीन ही पता नहीं कितने लाखों में बिक गई। तो लोहा तो लोहा है, जो लोहा की कीमत तो ख़त्म नहीं होती। आज दो स्टील में लगा लिया ना, आप सुकून से बैठ जाएँ। जाके किसी दिन लाहौर जाएँ तो पूछने की लाहौर दो स्टील दिखा दो ज़रा मुझे, और उसको महसूस करें कि यू आर ओनर ऑफ दो स्टील। आप ओनर हैं, आपके पास अगर एक भी शेयर है तो आप ओनर हैं। कोई आपको उनकी मीटिंग से हटा नहीं सकता, कोई आपको बोलने से नहीं रोक सकता, कोई आपको उसके प्रीमिसेस में जाने से नहीं रोक सकता। इनफैक्ट आप कहेंगे मैं मालिक आया हूँ, मुझे देखना है। आइए एक लाइव कॉल से बात करूँ। हेलो हेलो नाज़रीन, अगर आज की इस पे नज़र डाली जाए वॉल्यूम लीडर पे, तो इंडीड वेरी वेरी सरप्राइजिंग और वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़ कि 75 मिलियन का काम वर्ल्ड कॉल में हो गया और 35 पैसे ये बढ़ गया है। और उसके बाद नंबर 2 में बैंक ऑफ पंजाब है, जहाँ 65 मिलियन का काम हुआ, 7 पैसे कम होकर 15.94। इसके बारे में जो मेरे व्यूज़ हैं आप लोगों को पता है। पेस में इंडीड देयर इज़ अ चेंज, और ये लगता है और बढ़ेगा ये। टेलीकॉम उसके बाद आता है, 31 मिलियन का काम हुआ, 45 पैसा बढ़ के ये हो गया 4.75। इसको मैं इसलिए पसंद नहीं करता कि जिनकी पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो तो आउटडेटेड हो गई है। लेकिन अब हो सकता है उन्होंने कुछ और किया हो। जैसे TPL ट्रैकर जो है
उसकी भी मैं ये समझ में आती है कि उसकी टेक्नोलॉजी फेल हो गई, क्योंकि जैमर 4-4 हज़ार के मिल जाते हैं। लेकिन अगर हाँ वो अब प्रॉपर्टी में चले गए, अगर यही कंपनी प्रॉपर्टी का भी काम कर रही है तो इससे डिफरेंट बिजनेस नाउ, आई हैव टू गो एंड लर्न अबाउट इट। टेलीकार्ड में क्या काम हो रहा है मुझे सही इतना पता नहीं है, बहरहाल ये बढ़ रहा है। जहांगीर सिद्दीकी उसके बाद है 99 पैसा बढ़ के। ये जो है इस तरह की जो कंपनीज़ हैं जो फंड मैनेजर वगैरह करती हैं, इनका हिस्ट्री बहुत ख़राब है। ये कंपनी किसी ज़माने में 1400 की हो गई थी और गिर के अभी इस लेवल पे है, इससे भी नीचे थी। इसके ऊपर नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि भाई क्यों हुआ। इसी ग्रुप का एक ये ग्रुप एसगार्ड 9 को भी 110 पे ले गई थी और उसके बाद वो गिर गया था, 2-4 रुपये का हो गया था, आजकल बढ़ा हुआ है। तो ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये जो मैं कहता हूँ ना कि किसी शेयर को लोग चलाते हैं, तो इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने इस कंपनी को झूठा चलाया। और जब मैं आया था यहाँ 2009 में, तो हर आदमी बच्चा जो बैठा हुआ था किसी भी हाउस में एसगार्ड 9 बोलता रहता था। नाज़रीन यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन अभी हसनैन साहब बता रहे हैं कि -7 चली गई मार्केट, 41,246 का लेवल आ गया है। आज वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। जब मैंने शो शुरू किया था आज से अभी से 20 मिनट पहले, तो 678 मिलियन का काम शेयर्स का काम हो चुका था। तो वेरी हेल्दी मार्केट टुडे, अप एंड डाउन। ट्रेडर्स के लिए बड़ा अच्छा है। ट्रेडर्स जिनको मैं पसंद नहीं करता, एनीवे दे हैड ए गुड डे बाइंग सेलिंग। एक ही शेयर को 2-3 दफ़ा बेचा होगा, ख़रीदा होगा उन्होंने, दे सो कॉल्ड दे हैड मेड लॉट ऑफ मनी टुडे। नाज़रीन आज की जो इम्पोर्टेंट ख़बर वो ये है कि डिस्पाइट दी टेंशन एंड प्रॉब्ली इट्स नॉट द राइट टाइम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान $1 बिलियन बोरो करने के लिए गई है इंटरनेशनल मार्केट में, और 5 से 5.5% पे उन्होंने बोरो करने का इरादा किया है। हालात हो गए ख़राब इंडिया के साथ, तो अब फियर ये है कि शायद इसकी इतनी पजीराई ना हो, लोग डर जाएं। लेकिन कल तक की जो खबर थी कि अभी बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र्स आ रही हैं, मोर देन इनफ फॉर आवर, चला जाएगा, बिक जाएगा। वजह यह है कि आपको 5-5.5% तो मामूली रिटर्न लगता होगा, क्योंकि आप लोग आदी हो गए हैं। ये जो ट्रेडर्स 200-300% पर साल कमाने की बात करते हैं, आप लोग भी 25-30 की बातें करते हैं। अभी भी यहाँ डिपॉजिट में 5-7-8% मिल जाता है नेशनल सेविंग वगैरह में। लेकिन दुनिया भर में हालात ये हैं कि डॉलर के ऊपर अमेरिका में जो रिटर्न है वो सिर्फ 0.25% है। अगर आप वही यूरोप में लेके जाए तो माइनस मिलता है डिपॉजिट पे। जापान में 2% माइनस मिलता है। उसमें ये 5.5% इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। और लोगों को ये बात समझ में आ गई कि इंडिया पाकिस्तान का टेंशन अपनी जगह, दोनों के पास एटम बम है, कोई एक दूसरे को अटैक करेगा नहीं, ये ऐसी ही चलती रहेगी बातें, और पाकिस्तान विल ग्रो। 5% ग्रोथ की खबर आ गई है, विच विल एसेलरेट फर्दर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो अब यह है ना, पाकिस्तान इज़ ऑन द ट्राजेक्ट्री ऑफ वेरी फास्ट ग्रोथ, तो इसलिए लोग इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अगर ये 1 बिलियन हमें मिल जाता है तो ये भी बहुत बड़ी इंडिकेशन होगी कि इंटरनेशनल मार्केट ने भी जो फियर्स थे उसको रिजेक्ट कर दिया, साइडलाइन कर दिया, और पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी स्टॉक मार्केट का ताल्लुक़ है, कल भी गोरों ने थोड़ा सा बेचा, कम बेचा 0.9। उससे पहले आपको मैंने कल बताया था कि इससे पहले वाले दिन यानी परसों उन्होंने बेच दिया था कोई 10 मिलियन का शेयर, लेकिन आप लोगों ने 10 ख़रीद लिया था, इसलिए कवर हो गया था। आज उन्होंने थोड़ा सा बेचा, आप लोगों ने उससे ज़्यादा ख़रीद लिया, 3.4, यानी आज से मुराद है कल 3.4 मिलियन। सो पाकिस्तानीज़ आर कीपिंग द मार्केट अलाइव। आज लगता है कि गोरों ने कुछ ज़्यादा ही बेच दिया और आप लोग पीछे हट गए, तो थोड़ी सी मार्केट माइनस में आ गई है, मगर नथिंग कंपेयर टू लॉस ऑफ 122 पॉइंट्स इन द केस ऑफ इंडिया। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, एक और जो इम्पोर्टेंट इशू है और सबसे अहम इशू है, और ये पॉलिटिकल इशू है, और ये बहुत क्रिटिकल इशू है, और ये नवाज़ शरीफ जैसे लीडर के सॉल्व करने का नहीं है। वो ये है कि इस मुल्क में टैक्स लेने की का कोई निज़ाम ही नहीं है ही नहीं। ये सो कॉल्ड FBR को फायर कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि बाकी 80% टैक्स तो आप ख़ुद ही दे रहे हैं।
कंपनी वाला होल्ड करता है, विद होल्डिंग टैक्स के सूरत पे देता है। थोड़ा सा ये टैक्स जमा करते हैं, तो थोड़ा सा जो टैक्स जमा करते हैं उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पीपल, एक कितनी बड़ी आबादी है, 200 मिलियन की आबादी है। 200 में टैक्स देने वाले कितने जनाब, 1.1 मिलियन। और ये बहुत इनकी कोशिश के बाद हुआ है 2016 में। सिर्फ 1.1 मिलियन रिटर्न इन ए पॉपुलेशन ऑफ 200 मिलियन इज़ ए जोक। ऐसे इदारों को बंद कर देना चाहिए या इसको ठीके पे दे देना चाहिए। जब मैं 2009 में आया और मुझे तमाम चैनल्स ने बुलाया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टर फोरम, मैं कई मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता था पाकिस्तान में। तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा आपके पास FBR कितना कलेक्ट करता है? उन्होंने कहा जी 1 ट्रिलियन। मैंने कहा मैं 1.5 ट्रिलियन देता हूँ, आप मेरे हवाले कर दें FBR को, ख़त्म कर दें FBR को। आई विल कलेक्ट 1.5 ट्रिलियन। मैं कहाँ से लाता हूँ मेरी मर्ज़ी है। दूसरी बात मैंने कही कि मुझे कोरंगी से लेके KT बंदर आप दे दें, 1 ट्रिलियन इसका भी देता हूँ। यहाँ पे मैं इकोनॉमिक फ्री जोन बनाऊंगा, लोगों को कहूँगा आओ यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ अप्लाई नहीं होगा, ना कोर्ट आएगा या ना कोई नहीं आएगा। ठीक है, आर्मी नेवी बाहर से एक्सटर्नल करेगी, इंटरनल हर चीज़ हमारी होगी। ज़मीन हम आपको देंगे, लीज़ करके देंगे। आप में पड़ोसी में लड़ाई होगी तो आर्बिट्रेशन कमेटी, फ्री ट्रेड जोन में आप जाएंगे। लेबर डिस्प्यूट होगा तो वहाँ जाएंगे, लेबर का वहाँ अलग कानून होगा। बायोमेट्रिक के ज़रिए लोग जाएंगे। 25,000 से ज़्यादा कम किसी इंसान की तनख्वाह नहीं होगी उस जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पे। तो उसमें बड़ी लोग हैरान हुए थे। आज भी मैं ये देता हूँ ऑफ़र, जितना FBR कलेक्ट करता है उससे 1.5 गुना मुझसे ले लो और दे दो मुझे 1 नहीं 7 फ्री ट्रेड जोन बनाने दो, पंजाब में, फाटा में, हर जगह। वहाँ लोग आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के करप्शन से दूर हो जाएंगे और अपना कारोबार करेंगे। सबको उनको कारोबार पता है। आज अगर फाटा के अंदर कार इंडस्ट्री लग जाए तो तबाही फैल जाएगी, क्योंकि वहाँ इतने सख्त मेहनत करने वाले लोग हैं, इतने कम पैसे में काम करेंगे। देखते देखते 8-10 बड़ी बड़ी कार कंपनी, स्टील कंपनी आ जाएंगी, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। ज़बरदस्त उनको कॉस्ट रिडक्शन होगी और हमारे फाटा में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। कानून एक ही बनाएंगे, 8 घंटे की ड्यूटी, मिनिमम तनख्वाह 25,000, उससे कम देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब, मैं आपकी ज़रा एक बात बताना चाहता हूँ। आपने कहा 20 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की आबादी 26 से 29 करोड़ तक पहुँच गई जनाब। ये आपको पता नहीं है, ये सब कर रही है। तो 10 साल पहले आबादी बता रहे हो, तो 10 साल में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ यहाँ तो रोज बच्चा कितने। अच्छा, दूसरी बात है, मैं अपने पॉइंट की बात करना चाहता हूँ। और दूसरी एक बात है, 2 चीज मैंने आज से 5 साल पहले लिए थे 60 रुपए का, और वो 2 रुपए का भी हो गया था, 7 रुपए का अभी तक मेरे पास पड़े हैं। वो 8-10 13 का हो गया जनाब, अब 20 रुपए का हो गया था। अभी 300% राइट शेयर दिया इसने जी। और ये एक्स डिविडेंड होने के बाद जी, एक्स डिविडेंड होने के बाद ये 59 पैसा बढ़ गया है। हेलो, 2 स्टील बंद हो गया था तो जाहिर है वो 2 रुपये का हो गया था। अब फिर से वो चल पड़ा है तो चल पड़ा है। और राइट का मतलब ये है कि आप लोगों से ही पैसे लेके वो कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे दीवान सीमेंट में ये हुआ है कि बैंकों ने उनको शेयर के बदले में उनका कर्ज़ा वापस कर दिया, और जो बाकी कर्ज़े रह गए हैं उसके लिए उन्होंने फरवरी 2017 तक का मॉरेटोरियम दे दिया है। यानी फरवरी तक अभी उनको कोई रीपेमेंट, इंटरेस्ट कुछ नहीं करना है। जो पैसे वो कमाएंगे उस अपने कारोबार में, वर्किंग कैपिटल में लगाएंगे। ये तरीक़ेकार होता है बैंकों का सपोर्ट करने का। तो इस तरह से अभी जो 31 का बिक रहा है दीवान सीमेंट सही बिक रहा है। 3 रुपये का उसने रिटर्न दे दिया है। 3 × 10 30 वैसे भी बन जाता है ये। तो ये है, जब बैंक का सपोर्ट आ जाता है तो बहुत कुछ हो जाता है। आई एम श्योर कि इन द केस ऑफ दो स्टील ऑल्सो, बैंक्स ऑल्सो केम एंड हेल्प्ड। बैंकों को कोई फ़ायदा नहीं होता कंपनी को बंद करके या उनके मालिकान को जेल में बंद करके कोड़े मारने से, कुछ नहीं मिलता। बैंक की भी ये ख्वाहिश होती है कि जो कंपनी बंद हो गई, जिसमें उनका पैसा फंस गया है। आप याद रखिए कि बैंक भी जो है एक पार्टनर होता है, अच्छा खासा बड़ा पार्टनर होता है किसी भी कारोबार का। मैं एज ए बैंकर जब किसी फैक्ट्री में, करोड़ों अरबों की फैक्ट्री में घुसता था तो मेरा अंदाज़ बहुत ख़तरनाक होता था। एक मालिक का होता था, ऐसा मालिक कि बाकी मालिक जो पीछे पीछे चल रहे होते थे, मशवरे ले रहे होते थे, वो हमसे डर रहे होते थे। क्योंकि अगर उनका ये 100 में से अगर उनका 40 लगा हुआ, 60 हमारा लगा हुआ है, तो बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? मैं हूँ। तो मैं उनसे बहुत सख्ती से बात करता था और पावर के साथ बात करता था कि अगर हमने वो 60 निकाल लिया तो कंपनी ख़त्म। तो
इसलिए लोग डरते थे हमसे, और हम कहते थे कि ये जो भतीजा बैठा हुआ है, ये जो मामू बैठा हुआ है, सबको फायर करो, करना पड़ेगा फायर। यही वजह है तुम्हारी कंपनी नहीं चल रही है। मार्केटिंग हेड पता चला मामू बैठा हुआ है, मामू को पता ही नहीं कि मार्केटिंग क्या होती है, कि मामू है इसलिए बैठ गया। और पता चला कोई टेक्निकल हेड बैठा हुआ है भतीजा, मैंने कहा भतीजा मामू सबको फायर करो, चचा को भी निकालो यहाँ से। तो हम लोग बैंकर का एक स्टेक होता है, बैंकर का जब दो स्टील के मालिकान का अगर 40 डूबा होगा तो बैंकर का 60 डूबा होगा। तो बैंकर्स आर कीन टू सी के इट कम्स आउट। इसी तरह दीवान सीमा में आपने सुना होगा, दीवान ग्रुप 95 बिलियन का डस दिया स्टेट बैंकों को, अब वो आस्ते आस्ते रिकवर हो रहा है। इसीलिए आप देखते हैं कि छोटे छोटे बैंक, सिल्क बैंक और ये JS बैंक वगैरह में फिर से जान आ रही है। उसकी वजह ये है कि दीवान ग्रुप का लॉस रिकवर हो रहा है, वापस आ रहा है वो पैसा उनके पास, तो उनके जो बैड डेट था वो कम हो रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, प्लाउ बैक कर रहे हैं इनटू द प्रॉफिट साइड। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी तरसब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जनाब। सर अली नवाज लाहौर से बोल रहा हूँ। अली सर, वेलकम शो सर। अल्लाह का शुक्र सर। ये मैंने पूछना था, मरी ब्योरी 20 को मीटिंग हो रही है इसकी, अच्छा, तो इस 20 से पहले मैं इसको बाय कर सकता हूँ, लेना चाहिए कि नहीं? सर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचा करें, ये मीटिंग तो होती रहती है, इससे क्वार्टरली फाइनेंशियल्स भी आते रहते हैं, ईयरली भी आते रहते, इन चीज़ों को छोड़ दे भाई। नवाज साहब किसी भी कंपनी में ले तो ज़रा सा उसको लॉन्ग टर्म व्यू ले लें। ये वही कंपनी है जिसको 160 वाले पे कोई नहीं पूछता था, आपको याद होगा, आज कितने का है ये। और आपको पता है कि इनकी कल्चर कितना अच्छा है इनका। सुना है कि 35,000 से कम किसी को तनख्वाह नहीं देते, ये इतना ज़्यादा लेबर का ख्याल करते हैं, इसीलिए इनकी कंपनी में रौनक है। और यह बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है, जो पहले ओरिजिनल काम था वो नहीं रहा इनका। अब ये बहुत किस्म के जूसेस बना रहे हैं, बॉटल बना रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, बहुत कुछ बेच रहे हैं, तो बहुत बड़ा फ्यूचर है। कौन सी कंपनी है दुनिया में, आज मैं चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया में जाओ, यहाँ से लेके जापान, पूरी दुनिया घूमो, कि जिसने 1600% पैसा बांटा हो, 1500% इन द फॉर्म ऑफ बोनस, 100% इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, किसी ने कंपनी ने नहीं किया। और अभी भी उसके पास बहुत माल पड़ा हुआ है जनाब, लेके छोड़ दे जी, अल्लाह मालिक है। अपने ही मुल्क में लगा रहे हैं ना, कहाँ जा रहा है। मैंने तो अपने मुल्क में जो भी लगाया मैंने सोचा ही नहीं कि मैं अपने मुल्क में ही डाल रहा हूँ ना। कुछ नहीं हुआ तो किसी गरीब को 35,000 की जॉब मिल जाएगी मरी बेवरी में, उसी के दुआ से शायद मेरी आखिरत में बैलेंस मेरा बेहतर हो जाए। गुनाह भी बहुत किया हुआ है, तो इसलिए लगा के छोड़ दें। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, आइए हम चले जाते हैं, अब टाइम थोड़ा सा रह गया वॉल्यूम लीडर्स की तरफ। तो हमने जहांगीर सिद्दीकी तक की बात की थी, उसके बाद लोटे केमिकल है जनाब, 27 मिलियन का काम हुआ, 16 पैसे बढ़ के 9.2। ये लोटे जो है ये कोरियन कंपनी थी, आई $500 मिलियन इसने लगाया, बहुत हिम्मत, बहुत कोशिश की कि इसको चलाए, नहीं चलता था, ये 5-6 रुपये का शेयर था। और मेरा अपना ख्याल था कि ये यहाँ पे वाइबिलिटी नहीं है जो रीज़न बनाते हैं उसकी। अब खबर ये आ रही है कि लोटे शायद आस्ते आस्ते छोड़ के जा रहा है और दूसरे लोग ले रहे हैं इसको, वो एक और कोशिश करके देखेंगे, शायद उनसे चल जाए। ये इसी वजह से ये टर्नओवर इतना ज़्यादा, इसी बहाने इसके रेट भी बढ़ के 9 रुपये का हो गया। मैं ज़ाती तौर पे इसके लॉन्ग टर्म मुझे अच्छा नहीं लगता ये। आइए लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। सर मैंने ये कहा था कि PIBTL के रेट यहाँ आपकी कॉलम पे नजर नहीं आता, हालांकि इतना अच्छा शेयर है, ऐसे शेयर का रेट दिखाना चाहिए। आप माशाल्लाह आप भी तारीफ करते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह PIBTL भी और सीरियल कंपनी, एबॉट कंपनी, ये सब जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, पैकेजेस है, इस सब के मैं रेट लगवाता हूँ। राबिया शहजाद खान और बिलावल खान साहब से बात करता हूँ। ये आप बिल्कुल सही कहते हैं कि ये सब बहुत अहम शेयर्स हैं और यही इन्हीं का फ्यूचर है। इसी तरह जो नए नए वो आए हैं IPOs, उनको हमें हाईलाइट करना चाहिए। जैसे एक कंपनी आई थी, हालांकि हम भूल गए उसको, सिंथेटिक प्रोडक्ट, ये भी लाहौर की एक कंपनी है जो गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह बनाती है। आज मैं उस पर नज़र पड़ी, एक्स डिविडेंड होकर 74 का है जनाब। ये आया था मेरे ख्याल में 25-30 का, आज 74 पे खड़ा है माशाल्लाह, और उसमें 2,32,000 का काम भी हुआ है। तो इस तरह की तमाम कंपनीज़ भी आप लोगों को नज़र डालनी चाहिए। डोंट लिमिट योर सेल्फ विद वेरी फ्यू कंपनीज़। 600 कंपनी की चॉइस है आपके पास। इसी के नीचे एक और कंपनी है जनाब, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा जाके, ट्राई पैक
फिल्म्स है ये 287 का शेयर है जनाब। इसमें भी ज़्यादा काम नहीं हुआ लेकिन हुआ है 5-6 हज़ार का काम। तो इस तरह के तमाम ये जो लिस्ट आती है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ा करें। ये इनकम्प्लीट लिस्ट है, बहुत थोड़ी सी लिस्ट है, क्योंकि अखबार के भी प्रिंट करने में एक लिमिटेशन होती है, इतना छोटा हो जाता है कि इसको देखने के लिए मुझे एक मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह ये जो हम टिकट चलाते हैं उसकी भी एक लिमिट है कि कितने चला सकते हैं। अगर सब कुछ चलाएं तो नंबर बहुत बाद में आया करेगा, इसीलिए पिक एंड चूज़ करना पड़ता है। तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ ये अखबार पढ़ें, साथ साथ ये ज़रूर रखिएगा एक मैग्नीफाइंग ग्लास। इट विल कम वेरी हैंडी बिकॉज इतने छोटे प्रिंट में आप गलत पढ़ सकते हैं, आपको गलती से गलत चीज़ ले सकते हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर चकवाल से नदीम अशरफ बोल रहा हूँ। चकवाल से वेलकम विश्वास है, बड़ी खुशी होती है सर। आपका प्रोग्राम देख के बहुत खुशी होती है, बहुत हौसला अफजाई करते हैं आप हमारी। माय प्लेजर। तो सर ये वर्ल्ड कार के बारे में पूछना था कि इसको मर्ज हो रही है कंपनी इसमें या नहीं सर, ये सिर्फ मैनेजमेंट चेंज हुआ है, मैनेजमेंट चेंज हुआ। ओमान टेल ने इसको आके ले लिया था 51%। पता नहीं क्यों लिया था, क्या शौक था उनको कि पाकिस्तान में आओ और केबल ऑपरेटर का काम करना कोई आसान काम है? ये तो आमतौर से बड़े मोहल्ले के लड़कों का काम होता है। बहरहाल उन्होंने ले लिया, उनसे चला वाला नहीं। लोगों ने पाकिस्तानी जो उनके एम्प्लॉय वाले थे सुना, उन्होंने बहुत लूट मार की उसमें, अब वो तबाह हो गई थी कंपनी। अब इसको वापस जो है वर्ल्ड कॉल सर्विसेज ने ले लिया, जो कि पाकिस्तानी कंपनी है। अब पाकिस्तानी जब लगा रहा है $10 मिलियन तो वो तो फिर उसको चलाएगा भी। 10 मिलियन इज़ लॉट ऑफ मनी फॉर पाकिस्तानी गाई। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। सलामकुम। वालेकुम सलाम। नफीसा दादा बोल रही हूँ। नफीसा वेलकम टू शो मैडम। बिल्कुल आपने सही कहा। TRG, STPL, वर्ल्ड कॉल, नेट, सब में पब्लिक को बोलो खुदा के रास्ते निकल जाओ। BOP में भी जिस दिन बबल टूटा उस दिन फंस जाएंगे। जी मेरी यही प्रेडिक्शन है। हाँ, ये सारे बबल बना रहे हैं, ये सारे बड़े मगरमच्छ माल अपना बेच के निकल जाएंगे और पब्लिक सारी फंस जाएगी। उन्होंने रोना है और कुछ नहीं। सही कह रही हैं आप। ये जो कंपनीज हैं जिसमें कोई सॉलिड बेस नहीं है, जिसको जो ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनी नहीं है, उससे मैं हमेशा आप लोगों को दूर रहने के लिए कहता हूँ। और आप क्यों ना दूर रहें, क्यों आप चांस लें, क्यों आप 300-400% के पीछे भागें, क्यों ना आप 20-25 पे ही कनात करें। और ये 200-300% कमाने के चक्कर ही में हर आदमी डूबता है। आज तक कोई फ्रॉड या कोई पॉन्जी स्कीम पिस्तौल लेके नहीं आया कि ख़रीदो मेरा शेयर, लगाओ मेरे स्कीम में पैसा, नहीं तो गोली मारता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा रिटर्न बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। आदमी पहले सोचता है यार ये बहुत ज़्यादा है, नहीं लूँगा, फिर वही बंदर वाली हरकत करता है, लगा देता है उसमें, शायद मैं कमा के निकल जाऊँ, अगले फंस जाए, मगर वही फंसता है। जो आखिरी पैसा देता है पॉन्जी स्कीम में वही फंसता है। जो पहले कमा के निकल गया सो कॉल्ड ड्रामे में कि जी वो कंपनी 300% दे रही है और शुरू के कुछ महीनों में देगी भी, क्योंकि वो पैसा आ रहा है वही बांट रहा है। आखिर में बहुत बड़ी रकम लेके वो भाग जाते हैं और वो जो सो कॉल्ड ज़हीन लोग आखिर में लगाते हैं वो फंस जाते हैं। तो हमेशा दूर रहिएगा इस तरह के लालच वाली जगह से। हसनैन साहब कह रहे हैं कि कितना सिर्फ 1.29। यार इतना भी वो कवर कर लेते पहले आपने 7 बताया था, 1.29 ना होने के बराबर डिक्लाइन है 1.29 का, विच इज़ नथिंग। अगर आप कंपेयर करें कि इंडियन मार्केट में जितनी गिरी है, टेंशन तो यहाँ भी है, टेंशन वहाँ भी है, तो उस लिहाज से ये बहुत कम है। कल मैंने एक ट्वीट लिखा कि जी पाकिस्तान मार्केट में ये 3 दिन तक बढ़ती रही और इंडियन मार्केट में गिरावट आ गई और इंडिया वाले जो है बॉर्डर खाली करा रहे हैं, हम नहीं करा रहे। तो उस पर किसी साहब ने जवाब दिया कि अनलाइक पाकिस्तान, इंडिया की मार्केट बड़ी सॉलिड है और वहाँ पाकिस्तान में भी बॉर्डर खाली हो रहे हैं। तो मैंने उनको जवाब लिखा कि एक्सेप्ट फ्यू चीप शेयर्स, जिसका भी नफीसा दादा मैडम ने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। समझने ना समझना आपकी बारी है, उनको क्या BOP के बबल का जिक्र उन्होंने कर दिया, मुझे भी ऐसे लगता है। तो मैंने कहा बारिंग दोज ऑल आवर शेयर्स आर वेरी वेरी गुड। और मैंने एक एग्जांपल दे दिया, मैंने कहा इंडस मोटर का शेयर की कीमत है 1200 और उसने 145 कमा के दिया 1 साल में। उसके हिसाब से उसका शेयर होना चाहिए था, मल्टीपल ऑफ 10 भी लगाएं तो 1450 का। तो उसके बाद वो सब खामोश हो गए।
जिसको भी बहस करना है पाकिस्तान के बारे में आया करे तारिक खान से। इतना मवाद यहाँ घुसा हुआ है कि आपको मैं हरा दूंगा, चैलेंज करता हूँ। आप क्या हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ कनाडा के, अमेरिका के, ब्रसल्स में, एम्स्टर्डम के यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान का केस लड़ा, ये बड़े बड़े सर वाले गोरे चुप हो गए, खामोश हो गए। मैंने कहा आप लोग फ़कीर थे पहले, आपने हमारे यहाँ जाके लूट मार करके आज इतने अमीर हो गए, बड़ी बड़ी बातें करते हो। और हमसे कहता वीज़ा दो, वीज़ा के बगैर आया था तुम, हमसे क्यों वीज़ा मांगता है। नाज़रीन, यहीं पे प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।